याद तेरी दिलाए, संगम के सुहाने ये दिन यादें तेरी दिलाए। बाबा तेरा त्याग हमें पावन बनना सिखाए, तेरी याद की शीतल छाया हम पर है उपकारी, तेरी याद की शीतल छाया हम पर है उपकारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जो भी अपना ऑडियो वीडियो चालू कर सके करे और राज दीदी का स्वागत करे। राज दीदी बहुत सालों से यज्ञ में हैं, बाबा मम्मा की पालना ली हुई है, सदा ही आप निमित्त रहे हैं। आपके साथ आपकी लौकिक सिस्टर, आपकी लौकिक डॉटर, सभी ने भी बाबा की विशेष सेवा में अपने आप को समर्पित किया हुआ है। तो हम सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम राज दीदी, वेलकम। और किरण दीदी को भी हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो कुमारियों की रिट्रीट थी, भट्ठी थी, तो उसमें मैं और किरण दीदी एक भट्ठी में थे, एक ग्रुप में साथ में थे। तो मुझे याद है हमेशा ही कि राज की इतनी बड़ी पालना है, प्यार है। तो अभी राज दीदी हम सबको पहले दृष्टि देंगे साइलेंस में, जो भी अपना वीडियो ऑन कर सके और जो भी ऑडियो ऑन करके पहले दीदी का स्वागत करे। दीदी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति दीदी, वेलकम वेलकम। वेलकम दीदी, नेपाली भाषा में कैसे बोलते हैं? वेलकम दीदी। स्वागत छ दिदी, हजुरलाई स्याक्रामेन्टोको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेपाली भाई बहनों ने भी वेलकम कर दिया। अच्छा, अभी दीदी आप शुरू करेंगे। दीदी ने साकार बाबा मम्मा की पालना ली है। मुझे जितना मालूम है दीदी आप 60 से ज्यादा समय से ज्ञान में, राइट? बहुत बहुत खुशी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विशेष आज का दिन बहुत बहुत हम सब के लिए बहुत बहुत भाग्यशाली दिन, पद्मापदम भाग्यशाली दिन, जबकि प्यारे शिव बाबा के साथ साथ अपने विशेष ब्रह्मा बाबा की यादें हर आत्मा के अंदर समाई हुई हैं। बहुत बहुत आप सबका भी धन्यवाद। हमारी हंसा बहन हमें भी बहुत बहुत नजदीक से देखा हुआ, ऐसा ही फील होता है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। प्यारे साकार बाबा जिनसे हम सब ने जन्म पाया, जिनसे साकार में पालना पाई, उनकी यादें दिल के अंदर कितनी समाई हुई हैं, जो वर्णन करना
कैसे वर्णन कर सकते हैं। सो आप सबके, विशेष अपनी बहनों का, विदेश निवासी बहनों का, जिनका डबल त्याग और तप है, बाबा का बने, मर जीवा जन्म पाया, उसके बाद फिर देश विदेश में बाबा ने, दादियों ने विशेष फरिश्ता बन के भेजा। सो बहुत बहुत हंसा बहन, आप सबकी बहुत बहुत याद आती है। बहुत ऐसे समय पर क्या सुनाए बाबा का, हर पल हर श्वास साकार बाबा के महावाक्य, साकार बाबा की पालना इस प्रकार साथ दे रही है कि आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते फील नहीं होता कि ये कोई साकार दुनिया है। ऐसे यूं तो 1 जनवरी आई, 1 जनवरी से विशेष 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी 18 कहाँ है, आज तो 2 है, आज तो 4 है, आज तो 5 है, अभी तो 18 दिन है। लेकिन हर पल ये जनवरी का महीना, श्वास श्वास में ऐसे प्यारे बाबा की यादें हैं, जो आप सभी भी अपने साथ वही यादें लेकर के गई हुई हैं, जो आज बहुत बहुत संसार में विशेष विशेष स्थानों में सब विजयी हो रही है। सब प्यारे बाबा की यादें क्या सुनाई, क्या सुनाई। साकार बाबा अभी भी ऐसे फील होता है, सूक्ष्म वतन में होते भी वो हमारे साथ है। जब भी प्यारे बाबा की यज्ञ की स्थापना हुई, सब जानते हैं, करते करते प्यारे बाबा जब भी मधुबन में आए, आने के बाद कुछ समय के बाद ही हम पंजाब अमृतसर में चंद्रमणि दादी से जन्म पाया। हम तो लौकिक रीति से कहेंगे, लौकिक क्या है हमें इतना याद, आंतरिक स्वाभाविक नहीं आता। अपनी दादियां ही सदा याद आती हैं। प्यारे बाबा के पास मधुबन में जब भी गए, देखते ही प्यारे बाबा को अशरीरी स्थिति हो गई। इस शरीर से ऊपर उठकर बाबा दृष्टि देते रहे, हमें मालूम नहीं रहा कि हम कहाँ थे। ऐसी प्यारे बाबा में सर्व शक्तियां, अशरीरी आत्म स्थिति, लाइट माइट का गोला अपने को फील करने लगे। ऐसे प्यारे बाबा ने बहुत नजदीक से बुलाया किया, डबल डबल टोली खिलाई, बच्ची नष्टो मोहा है। बहुत बहुत प्यारे बाबा के वरदानों की माला बाबा ने डाल दी। ऐसे प्यारे बाबा की याद 18 जनवरी हमारे पास, हम तब पटना में थी, पटना में हमें टेलीफोन आया। टेलीफोन आने से फोन उठाया, इस प्रकार बाबा चले गए, अपने इंजीनियर थे, आज नहीं है। उन्होंने फोन किया, मेरे दोनों पैर ऊपर उठ गए, जैसे करंट लगता है, ऊपर उठे और फिर नीचे। बाबा चले गए, ऐसा हमारा मन के अंदर। तब क्लास चल रहा था, शाम को ये था, सवेरे फोन मिला। हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं आई कि बाबा चले गए, कैसे सुनाए। एक भाई वकील था, उन्हें बुलाया, क्लास से बुला के ऐसे ऐसे
बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मुख से निकला। वो वकील साहब भी पुराने थे, दादी के होते के थे। अपनी दादी तो पटना में थी पहले, बाद में बाबा ने हमें वहां भेजा था। तो उसने सुनते ही कहा कि बाबा बीमार नहीं है, बाबा का चले गए, कुछ ऐसा थोड़ा सा उसने भी बोला। अब ऐसी प्यारे बाबा, संपन्न, संपूर्ण, जिन्हें हमने व्यवहार में पाया, देखते देखते प्यारे बाबा, पहले हिसाब हेरना, देखना, करना, और बाद में ईशु बच्ची को दे दो, ईशु बच्ची को। बाबा इतने न्यारे प्यारे होते गए, फरिश्ता जैसे बाबा का रूप बनता गया। इसलिए ऐसे कर्म ने ही, ऐसे व्यवहार ने ही, ऐसे संस्कार स्वभाव ने ही प्यारे बाबा को संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता बना दिया। एक बार पार्टी लेके हम गए, तब बाहर का आंगन कच्चा था, तो थोड़ा थोड़ा उसमें मिट्टी थी, तो छोटा छोटा अपने आश्रम मधुबन में सामान भी होता था, रोलर था। तो अपने पार्टी ने रोलर खींच करके तो उसको अच्छी तरह से पक्का कर दिया, साफ कर दिया। मिट्टी जम गई तो बाबा भी आ गए। बाबा ने आके रोलर की रस्सी जो थी वो अपने हाथ में ले ली। बोला, बच्ची बाबा को क्यों नहीं बुलाया? बच्चे कर रहे हैं, बाबा को भी साथ रहना था। तो बाबा ने रस्सी पकड़ करके रोलर खींचा आंगन के अंदर। अब जब बाबा रस्सी खींचेंगे, रोलर चलाएंगे, तो बच्चों के अंदर उस समय क्या न शक्ति, क्या न खुशी, क्या न अपार जो था, वो शक्तियां प्राप्त होंगी। इसीलिए प्यारे बाबा ने हम सबको कर्म करके सब कुछ सिखाया। जो शिव बाबा का आदेश, अशरीरी भव, फरिश्ता भव। आपके इधर गीत भी बज रहे थे, हम सुन रही थी। प्यारे बाबा की हर पल में याद थी। इसलिए प्यारे बाबा के मन के अंदर सर्व के बाबा, चाहे बूढ़ा, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे जैसा भी, चाहे बड़ा लौकिक रीति, चाहे छोटा, चाहे अमीर, चाहे गरीब, बाबा के मन के अंदर सबके लिए एक ही जैसा स्नेह, प्यार, सहज सरल। आप मिलके आएंगी, समझेंगी बाबा ने जितना मेरे से बात किया है, मेरा दिल मन बाबा ने अच्छी तरह से पूछा है, और इतना पार्टी से किसी से नहीं बात की होगी। दूसरा समझेगा मेरे से बात इतनी बाबा ने की है, मेरा दिल मन बिल्कुल हल्का कर दिया है, और इसके से नहीं की होगी। तो ये क्या है? सर्वशक्तिवान बाबा, सर्व का पिता, दया का, प्रेम का, प्यार का एक एक आत्मा फील करती थी। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा का व्यवहार, प्यारे बाबा की स्थापना का शुरू का ही कार्य आप सबने देखा। अचल, अडोल, चिंता, फिकर क्या होता है, लगता बाबा को अनुभव ही नहीं था, मालूम ही नहीं था चिंता क्या होती है। इस प्रकार प्यारे बाबा फिर सर्व आत्माओं के लिए प्यारे बाबा दया, प्रेम, प्यार, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, ये रियल देखने में आता था। कभी कभी माताएं आती थी
अपने बांधेली अपने पतियों को मना करके ले आती थी, तो अपने आती थी आगे बाबा से मिलने कमरे में। तो बच्ची को पति भी आया, बोला हाँ बाबा हो, तो उसको बिठा दिया बाहर, नहीं बच्ची लाओ उसको। और डरती है कि पता नहीं आने से कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन पहले बाबा उसको मिलेंगे, उसको बुलाएंगे, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। इतना उस समय उसके आंखों से चम 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 आंसू बहने लगे और वो बहुत बहुत रोने लगा, बाबा मुझे मालूम नहीं था, क्षमा करना क्षमा करना। बाबा बच्चे बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। बाबा को तो मालूम ही नहीं है, जैसे सब कुछ मालूम होते भी बाबा उसमें से सागर के समान सब नीचे गया, बाबा को कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे साकार प्यारे बाबा की शक्ति, प्यारे बाबा का स्वभाव, प्यारे बाबा का संस्कार किस प्रकार बदली हो गया। और फिर आप तो सब ज्ञानी है, योगी हैं, किस प्रकार इस चक्र में 84 का चक्कर लगाते, लास्ट में यही बाबा अपने लकी राज दादा से, हीरों के व्यापारी थे ही थे, सो उसके बीच में भी बाबा नेपाल में भी आते थे। यहाँ की भी एक बहुत बड़ी घटना है कि यहाँ के राजा से संबंध तो राजाओं से बाबा का होता था, व्यापारी ऐसा था। जब भी यहाँ पर सेंटर खुला, हमने राष्ट्र परिवार कोई को बुलाया, उनको अपना गेस्ट बनाया। उन्हें जब भी बोलने लगा, उसने बोला लकी राज सुना ब्रह्मा बनी है, हमें बहुत खुशी हुई कि वो ब्रह्मा बन गए हैं, हमें निमंत्रण दिया, हम आए, हमारा मन था ही था आने का। लकी राज दादा क्या था? बोला लकी राज दादा हमारा व्यापारी हमारे पास आता था, हमारा मन करता था हम उनका स्वागत करें। मन के अंदर बहुत तड़प होती थी, हम स्वागत करें। क्या करें, स्वागत कैसे करें? हम राजाए, वो व्यापारी, कैसे हम स्वागत करें उसका? तो हम घुट जाते थे अपने अंदर। इतनी दादा में आकर्षण थी। किस चीज की आकर्षण? स्नेह की, प्यार की, मेन ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, रियल व्यक्ति देखने में दादा उस समय आता था। इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत। इसी 84 जन्म में भी देखो बाबा का लौकिक में व्यवहार। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा, जब शिव बाबा ही आ गए तो बाप दादा तो दोनों इकट्ठे थे ही थे। फिर एक बहन थी, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ घटनाएं सुनाती हूँ। एक बच्ची थी, मधुबन गई अपनी परिवार के साथ, माँ बाप के साथ। शाम के टाइम में बाहर जुगनू होता है, जुगनू जगता है बुझता है, जगता है बुझता है। अंधेरे में तो वो पकड़ करके ले आई, ला करके उसने शीशी में डाल दिया। शीशी में डालकर भागी गई बाबा के पास। बाबा देखो ये इसमें जुगनू डाला है, जलता है बुझता है। बाबा ने भी बहुत प्यार से, हाँ बच्ची बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबा ने प्यार से ऐसा कहकर
फिर बाद में कहा, बच्ची अब इसका श्वास घुटता है। बोले नहीं बाबा कहाँ? बोले देखो बच्ची, देखो जलता बुझता ना, तो अब इसका श्वास घुटने लगा है, अब बच्ची तुम इसको छोड़ दो। तो वो बेचारी गई प्यार से। माँ ने बोला छोड़ा नहीं, बाबा ने जब ये ऐसा समझाया कि सांस घुटता है तो गई बाहर जा करके छोड़ आई। तो ये सब क्या है? अब वो बच्ची जो है वो भी बाबा की ही, बड़े छोटे जो भी है सब प्रकार से प्यारे बाबा की हैंडलिंग में, और प्यारे बाबा के मन के अंदर वातावरण वहां का जो भी था, जैसा भी था, ऐसे साकार प्यारे बाबा ने बहुत बहुत। हम अपना पर्सनल तो क्या बताएं, हम बाबा के पास जाना आना, रूम में कमरा में सदा ही करती रहती थी, कोई रोकता नहीं था। क्योंकि हम प्यारे यज्ञ की जाने से थोड़ा टाइम भी होता था तो सेवा करती थी, सिलाई करती थी, फ्रॉक सिलाई करती थी। बाबा ने कहा था बच्चे आते हैं तो क्या दें राज, बेटी कुछ चाहिए उसके लिए क्या करें? तो शॉलें होती थी जो बच जाती थी, हम उनकी फ्रॉक सिलाई करके बाबा को दिखाने जाती थी। तो मेरे लिए तो सारा दिन बाबा का दरवाजा खुला रहता था, क्योंकि बाबा को बार बार दिखाना, बाबा को बार बार दिखाना। तो बाबा भी प्यार से, प्रेम से, बहुत स्नेह से, ऐसे प्यारे बाबा की यादें, ऐसे प्यारे बाबा की वो जो याद है, वो फरिश्ता जैसा बनने में मदद करती है। फरिश्ता बनने में, अशरीरी बनने में, बाबा की याद आने से मेहनत क्या है उसकी समझ नहीं आती है। बिना मेहनत, बिना प्रयास, बिना पुरुषार्थ, स्वाभाविक बाबा फरिश्ता है। वतन में हम भी फरिश्ते समान हैं। पल पल में प्यारे बाबा की यादें, दया को, क्षमा को, उसने क्षमा कर दिया हम सबको। द्वापर से जो भी लेकर हुआ क्षमा, इसीलिए क्षमा के सागर, सहज सरल, उसकी स्मृति, उसकी यादें हमें सहज इस, अब क्या कहे, पति दुनिया गई के गई, सत्य की दुनिया आई के आई। इस पति दुनिया से पैर, ऐसे मन उठ गया तो पैर उठ गया। उससे क्या होता है? अब सहज सरल फरिश्तेपन की अवस्था, अनुभव बड़ा सहज सरल होता है कि जिस प्रकार कोई भी प्रकार की ममता, माया, कोई भी प्रकार की अटैचमेंट, कोई भी प्रकार की खींच और संसार दुनिया में नहीं होती है। प्यारे बाबा सदा हाजिर और साथ रहते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत पुरुषार्थ करना, कराना, देश विदेश कहाँ का, यूं तो हम भी नेपाल में है, पर नेपाल थोड़ा नजदीक है, जाना आना रोज, पार्टियां जहाँ से तो जाती आती रहती है, भाई बहनें भी जाते आते रहते हैं। आपका भी सबका शुरू शुरू का बहुत हमने अनुभव सुना हुआ है। जब ये अपनी बहनें गई थी तो कैसे कैसे वहां एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता था, उन बहनों का अनुभव भी सुना हुआ है। तो किस प्रकार अपनी रहन सहन, करन धरन, इधर का उधर का फर्क बहुत होता था, तो भी उन्होंने कैसे प्यारे बाबा की याद, अपनी प्यारी दादियों के प्यार के पत्रों से
उनमें एडजस्ट होना सीखे। जब भी हम भी मोल्ड होते हैं तो वो लोग भी कितना मोल्ड होती है। इसीलिए आप सबके त्याग से, तप से उन्होंने बहुत बहुत अपने में भी परिवर्तन लाया और आज उस विश्व की सबके आगे बहुत बहुत बड़ा ये मिसाल है कि इतना परिवर्तन, इतने देशों में परिवर्तन आज एक एक के मुख में आता है। इसलिए बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत उमंग, बहुत बहुत उत्साह से आप सभी एक रस स्थिति से, अशरीरी स्थिति से उसमें लगे हुए ही हैं। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका त्याग, आपकी तपस्या, आपका इतना परिवर्तन, स्वाभाविक परिवर्तन। फिर देखो सहज सरल प्यारे बाबा ने सदा मनमना भव मध्याजी भव, अपने बाबा को याद, राजधानी को याद, अपने सत्य को याद, तो सहज सरल सत्य का संसार आया कि आया। ऐसा व्यवहार से दिखाई पड़ता है। सो कुछ ही समय के बाद सहज सरल, सहज प्यारे बाबा ने कैसे हम लोग को कर दिया। बच्चे तुम क्या थे, तुम आदि अनादि में क्या थे, तुम देव आत्मा। देव आत्मा से पहले क्या थे, ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु कहाँ, इस पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सबसे पार मूल वतन में। तो ये स्मृति, ये याद, निश्चय स्वाभाविक जब है तो अपना घर याद रहता है। चाहे दूर, चाहे बरसों दूर, चाहे जितना भी दूर रहे, अपने घर की स्वाभाविक याद रहती है। अपने घर से ही हम आत्माएं आई, अब वहां से ही अपने शिव बाबा आए, ब्रह्मा के तन में आए। जब ही आके बताया, सुनाया, तो सहज सरल हम लोगों में भी परिवर्तन होने लगा। 1 2 10 नहीं, लाखों करोड़ों लाखों लाखों के अंदाज में सब लोग परिवर्तन हो रहे हैं, आश्चर्य खा रहे हैं, ये क्या है। इसलिए ऐसे समय पर जब मालूम पड़ता है हम क्या थे, हम देव थे। हाँ देव थे। सज्जु में क्या थे, त्रेता में क्या थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यही मम्मा बाबा, विश्वमा राजन, विश्वमा रानी, हमारे माँ बाप। इसलिए ऐसी स्मृति आने से स्वाभाविक है मन परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है, सहज सरल हो जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगती है। सो बहुत बहुत प्यारे बाबा ने इसी प्रकार हम सबको सिखाया, बताया, पढ़ाया। भाग्यशाली हैं कि सबकी समझ में आया। लेकिन समझ में आया कैसे आया, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये क्या हुआ, सारे चक्कर का ज्ञान। ऐसे समय पर विशेष प्यारे बाबा की 18 जनवरी
जबकि बाबा संपन्न और संपूर्णता के नजदीक उससे पहले अक्टूबर में बाबा के पास गए। बाबा फरिश्ता जैसे थे, बहुत बहुत सहज सरल प्यारे बाबा जब भी दृष्टि देते और अशरीरी हो जाते। मन में तो नहीं आया ऐसा ख्याल, थोड़ा सा भी नहीं आया कि बाबा संपन्नता के नजदीक है या क्या। बाबा तो है ही संपन्न, है ही संपूर्ण। बाबा ही हमारा संसार है। जिस प्रकार सर्वगुण प्यारे शिव बाबा ने पढ़ाया, बताया, सिखाया, उसी अनुसार प्यारे बाबा ने उसको अपने पे ढाल दिया। तो बाबा ढाल सकती है, मम्मा ढाल सकती है, हमारी दादियां ढाल सकती हैं, तो हम भी तो दादियों के साथी, बहने, भाई, बच्चे, माँ, सब हम लोग भी तो वही परिवार है ना। तो मुश्किल नहीं लगता। लौकिक रीति से भी अपने घर की जैसे भी रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार चलना होता है। मुझे तो कभी कभी मन के अंदर बहुत बहुत खुशी होती है कि सहज सरल हमें अपना स्वभाव आदि दिखाई पड़ने लगता है। कैसे कभी कभी कोई भाई बहन थोड़ा इधर का उधर, इधर का थोड़ा झूठ बोल दिया, थोड़ा इधर उधर कर दिया। बहन झूठ बोला है, भाई ऐसा ऐसा बोला, नहीं दीदी हमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है, हम तो कभी ऐसा। कि क्यों ऐसा, क्यों मालूम है, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि हम आदि में ईमानदार, सच्चाई, सफाई हमारे में थी, इसलिए थोड़ा सा भी झूठ होने से हमें ला जाती है। परिवर्तन स्वाभाविक हो रहा है। इसलिए हमारे प्यारे बाबा की आश, बाबा शिव बाबा, बाप दादा, हमें तो ऐसा लगता है दोनों एक ही एक है। बाप दादा सदा एक। अभी हमें उन्हों की आशाओं को पूर्ण करना है। यूं तो उन्हों की ही कर रहे हैं, तो भी देखो बच्चों के प्रति बाबा की आशा क्या है? मेरे बच्चे संपन्न बने, मेरे बने बच्चे संपूर्ण बने। हाँ बच्चे तो हैं, बच्चों को ही बाबा अभी पढ़ाते हैं, बाप समान बने। सो बहुत बहुत ऐसा जो लक्ष्य है, देखते हैं आजकल लक्ष्य भी रखते हैं तो पूर्ण भी प्यारे बाबा करते हैं, मदद करते हैं। आप मम्मा से भी मिले थे? हाँ मम्मा से भी। मम्मा के साथ भी हम तो बहुत बहुत टाइम मम्मा के भी साथ रहे। मम्मा के भी इतना नजदीक रहे कि मम्मा के साथ साथ ही हम मम्मा का बहुत बहुत, अब क्या सुनाए, अपनी ही तो माँ है। हम तो मम्मा के मधुबन जाकर के ब्लाउज भी सिलाई किए थे, मम्मा को ब्लाउज पहनाती भी थी, माप भी देखती थी सब। तो मम्मा कभी कभी बोल देती, आज क्या करती हो? बोले माँ जगदम्बा का माप देखती हूँ और क्या है। बहुत बहुत जब भी खाना खाना, पता नहीं हजारों बार तो मम्मा के हाथ से खाना खाया है। गोद में कितनी बार गए तो अनगिनत हो, तो स्वाभाविक बच्चा जैसा इतनी हमने मम्मा से पालना पाई हुई है। बहुत बहुत मम्मा के नजदीक रहे हुए हैं। फिर मम्मा की जब भी थोड़ा तबीयत ऐसी हुई तब अमृतसर पंजाब में चंद्रमणि दादी के पास थी।
तो वहां पर ही मम्मा का थोड़ा सा तबीयत का मालूम पड़ा। जमुना थी, जमुना को ही थोड़ा सा मालूम पड़ा, उनकी ब्राह्मणी को जमुना दादी जो मम्मा के साथ रहते थे, राइट, मम्मा का रहती ख्याल थी। करते हाँ थे। हाँ हाँ। इसीलिए 1 महीना मम्मा अमृतसर में उस समय रही। अच्छा, एक जब महीना। मम्मा को खिलाने में, जाने में, आने में, क्लास में, मिलने में, मिलाने में, सब मम्मा के साथ हम रहती थी। क्योंकि चंद्रमणि दादी तो थी सदा साथ बड़े, तो हम मम्मा को पूरा गाइड करना, इधर उधर देना लेना जो था सब करते थे। तो मम्मा ऐसे राज बहुत दीदी बहुत आप पंजाब से हैं, अभी भले नेपाल में रहते हैं लेकिन है पंजाब से। पंजाब, हाँ पंजाब अमृतसर। अच्छा, हमारे पास भी कई भाई बहने पंजाब के भी है। हाँ हाँ हाँ, पंजाब अमृतसर चंद्रमणि दादी थी। जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल की वही बाबा ने चंद्रमणि दादी को भेजा था पंजाब को कंट्रोल करना, पंजाब का प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा थोड़ा कड़ा चाहिए था। तो बाबा ने चंद्रमणि दादी को लाश भेजा, तो शेरे पंजाब जाकर के पंजाब को देख रेख करो। तब तो चंद्रमणि मम्मा दादी अमृतसर में 1 मास रहे थे। है मम्मा अमृतसर में 1 मास रहे थे। 1 मास, 2-3 बार पहले गए जुर्माना लास्ट में। उसके बाद तो मम्मा की तबीयत थोड़ी सी खराब का मालूम होने लगा, तब 1 महीना मम्मा वहां पर रही। तो वाह, जब भी पंजाब मम्मा वालों को मम्मा ने कितनी वाइब्रेशन दी है। बहुत बहुत 2-2 100 1-1 100 रात को 1 महीना लगभग अमृतसर कोठी में रहता था बाबा के आश्रम में। दिल दिमाग विशाल। एक बार तो मम्मा क्लास से आ रही थी, तो मम्मा के साथ हम आती थी, आ रही थी तो रास्ते में अपना गार्डन था उसी में ही, आश्रम में ही, तो एक भाई ने उसमें रास्ते में आने में सांप रख दिया। सांप प्लास्टिक का सांप रखा और हमारे कान में बोला, जब मम्मा को लेके आएंगे तो मम्मा को बोलना मम्मा सांप है। एक पेड़ था अमरूद का, उसके नीचे रख दिया। तो मैंने हंस दिया, मैंने कहा हम तो नहीं कहेंगी मम्मा को, ऐसे हंस दिया बस। वो रख करके तो एक साइड में हो गया। जब मम्मा आ रही थी तो मम्मा ने तो देखा कि नहीं देखा मालूम नहीं, हमने तो बोला नहीं। तो भाई ने तुरंत आगे जल्दी से आके कहा मम्मा मम्मा सांप सांप। मम्मा वैसे ही चलती रही और मम्मा को डराते हो। तो अब उसको तो बेचारे को शर्म आ गई, तो चुप रहा। हम भी हंसती रही, मुस्कुराती रही, आ गई। इसलिए ऐसी मम्मा अचल अडोल मम्मा 1-2-4 घंटा भी बैठी रहेगी, हिलेगी नहीं, जैसे थी वैसे ही रहेगी। इसीलिए मम्मा का सदा सदा जिस प्रकार बाबा ने कहा दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, हाँ दिन है रात है, ऐसे मम्मा का अपना स्वभाव संस्कार नेचुरल होता था। एक बार मधुबन में बाबा ने कहा मम्मा को क्लास में, बच्चों को रात को, मम्मा मच्छर तो नहीं लगता यहाँ, मच्छर तो होता नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो बच्चों को रात को मच्छरदानी लगा के देना। तो मच्छरदानी तो है नहीं, आज बन जाएगी, 15 बनेगी। उतनी ही पार्टी थे हम लोग अमृतसर से। तो मम्मा ने कहा हाँ बन जाएंगी बाबा, बनेगी। तो जब ये क्लास पूरा हुआ तो
लाने वाले ने बोला तो मम्मा मच्छरदानी का कपड़ा तो यहाँ मिलेगा नहीं, आबू रोड में तो कुछ ऐसा मिलता भी नहीं था, बहुत सब्जी भी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं, आबू रोड में भी नहीं मिलेगा, ये तो कपड़ा मुश्किल है। तो अच्छा देखते हैं, तो 2-3 मच्छरदानी का निकला कपड़ा और नीचे तो मिला नहीं, तो हम एक बहन और थी, हम दोनों सिलाई करना शुरू कर दिया मच्छरदानी। 4-6 मच्छरदानी सिलाई किया, कपड़ा अभी तक आया ही नहीं। और तो बाबा आ गए, तो बाबा मम्मा ने मच्छरदानी दी है, सिलाई कर रहे हैं। हाँ बच्ची ठीक है, बहुत अच्छा है, छोड़ दोगे, मच्छर है नहीं, क्या जरूरत है। अभी बोला चाहिए, अभी बोला क्या जरूरत है, छोड़ दिया। तो मम्मा की आज्ञा, बाबा के प्रति जो हुक्म, जो जैसा होगा, और कहाँ से कपड़ा आएगा इसका मतलब नहीं है। इसीलिए बाबा का आज्ञा का पालन हर प्रकार से मम्मा जी हजूर। एक बार मम्मा उसी समय थी तो बहुत बहुत बड़ी पार्टी अपनी बहनों की 50-60 थी, तो मम्मा ने क्लास कराया। मैंने कराया तुम सब चंद्रमणि के पास इतनी आसपास रहती है, वो दूर दूर जाओ। मम्मा ने नाम निकाला, लिखाया, खैर बाद में जब मम्मा ने कहा तो सबने हाथ उठाया हाथ उठाया और मम्मा ने कहा अब चंद्रमणि इनको भेज देना बाहर इधर तो सब जगह। तो बोला ठीक है। इस प्रकार मम्मा बहुत नजदीक से, स्नेह से, प्यार से पालना करती बाबा के समान। इसलिए ऐसी मम्मा की पालना भी पाते करते बहुत बहुत नजदीक से हमने मम्मा से भी हैंडलिंग पाई हुई है। हर प्रकार से मम्मा का सहज सरल जो हुक्म वही मम्मा करती थी। तो इसलिए दीदी आप पंजाब बोलना। पंजाब से फिर नेपाल कैसे गए, कब गए? हाँ ये तो उस समय हम अमृतसर में थी, चंद्रमणि दादी के पास है। तो मनोहर दादी वहां पर एक मीटिंग हुई थी अमृतसर में, तो मनोहर दादी को भी वहां पर बुलाया था। मनोहर दादी तो करनाल में रहती थी, तो करनाल से मनोहर दादी आई, तो मनोहर दादी ने वहां हमको देखा होगा, तो मनोहर दादी ने बाबा को बाद में बोला। तो एक राज बाबा के पास, चंद्रमणि दादी के पास राज फैन है, बहुत अच्छी क्या क्या सुनाया। ये पटना के ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये पटना के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि पटना में तो अपना जालान राजा था। जलान बाबू, राइट। हाँ तो दरबार में तो आश्रम था, तो वहां तो अपनी दादी रहती थी, ये अपनी प्रकाशमणि दादी। तो वहां फिर जब सेवा होती गई तो अब उसकी तो जैसा जलान कहे वैसा होना चाहिए। अब दादी कैसे रहेगी इसके अंदर में, करते करते तो खैर दादी आई, दादी भी ऐसे चुपचाप आ गई, तो बाबा ने तुरंत उनको दे दिया गीता लिखने के लिए। जगदीश भाई ने हिंदी में गीता लिखी थी, सच्ची गीता, तो बाबा ने कहा इसको सिंधी गीता बाबा ने दे दिया, तो तुम सिंधी गीता लिखो, अभी ट्रांसलेशन करो। तो खैर उसे बहाने से कर दिया, और पटना का तो सब बहुत इधर उधर हो गया। जलान की तो थोड़ा सा स्वाभाविक था, तो फिर बहुत गए बीच में बड़े बड़े सभी गए पटना, मना नहीं ठीक हो पाया, ठीक ही ठीक था। फिर जब ये हमारा नाम निकला तो हमने तो कभी दिल्ली के बाद इधर उधर गए नहीं, हम बिहार में कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, नाम आया, बाबा ने कहा बच्ची को भेजना है, तो खैर फिर हमारा नाम आया। फिर हमने कहा बाबा के पास भी गई, जब चंद्रमणि दादी ले गई, मैं तो नहीं कर पाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी दादी वहां पर रही, सब रही, मैं कैसे ठीक कर पाएंगी। चंद्रमणि दादी बहुत समझाए, नहीं तू ठीक कर लेगी,
फिर बाबा के पास जाना, फिर बाबा के पास गई, बाबा के पास दिन में 2-2 3-3 बार जाके बाबा की चारपाई पर रोना, बाबा तो मैं नहीं कर पाएंगी। तो बाबा भी कहे बच्ची तुम अपने को नहीं जानती, बाबा तुमको जानते हैं। चंद्रमणि दादी भी कहे राज तू अपने आप को नहीं जानती, मैं जानती हूँ, सब ठीक करेगी। नहीं मैं ठीक नहीं, अब मेरे को आए मुझे फुसलाते हैं और क्या। बाबा तो मेरे आंसू पोंछते रहते थे। और आपको डर भय भगवान के आगे क्या होता है इसका हमको ज्ञान नहीं था। वो तो अपना बाप है, भगवान है तो अपना है, तो अपनों के आगे तो स्वाभाविक होता है ना, नहीं तो इतना नजदीक बना था। इसलिए जब भी बाबा ने करना नहीं बची तो ठीक कर लेगी, नहीं चंद्रदाई नहीं समझाना, जाते जाते खैर इसी प्रकार फिर प्यारे बाबा ने हमको पटना भेजा कि बच्ची नहीं तेरे से ठीक हो जाएगा। भाभी प्यारे बाबा के तो बाद में आहिस्ते आहिस्ते मालूम होने लगा, तो रियल जो था वो जो अलग अलग क्या क्या था सब एक हो गया। तो फिर तो बाबा अम्मा का सदा माया प्यार सदा बाबा का था ही था। 10 साल तो शुरू से ही बहुत बहुत सहज सरल। फिर हम 10 बरस लगभग 7 बरस फिर इधर आना जाना थोड़ा टाइम रहा, वहां रही तो सब एकदम ठीक ठाक हो गया। फिर दादियों ने, ये नजदीक था, नेपाल नजदीक था, तो सेवा करते करते बॉर्डर पर आ गए। बॉर्डर पर आने में लोगों ने कहा कि ये इधर दूसरा देश नेपाल है, तो ये नेपाल के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप सेवा यहाँ भी कर सकती है। फिर हमने बॉर्डर में ही प्रदर्शनी की तो करते करते फिर आहिस्ते आहिस्ते नेपाल की सेवा शुरू हो गई। फिर 2 साल तक हम आना जाना करते रहे। उसके बाद फिर प्यारे बाबा की यहाँ भी सेवा बहुत बढ़ती गई। तो फिर इधर उधर फिर हमारे को मनमोहिनी बड़ी दीदी को शायद आपने देखा होगा, या तो हमने तो बहुत मिले हैं, राइट। बहुत बार कहा कि दोनों तरफ संभालो, बिहार भी और इधर भी। तो फिर हम 2 साल तो आती जाती रही। उसके बाद मैंने बोला नहीं दादी मैं एक तरफ ही संभाल सकती हूँ, बहुत सर्विस यहाँ की भी बढ़ गई है। यहाँ की सर्विस फिर हमने राजाओं से शुरू की थी। बाबा के आने जाने के पत्र होते थे लाल पेंसिल से लिखे हुए। बड़ी दीदी ने हमको पत्र दिए बाबा के, तो पत्रों के आधार पर हम राज परिवार राणा परिवार को ढूंढते ढूंढते उन्हों के पास जाते थे। तो आपको बाबा का ये पत्र है, आपने बाबा को लिखा था, मेरे बेटे की शादी है या बाबा का पत्र है। तो उस आधार पर हम लोग बिना टाइम लेके राजा के पास चले जाते थे। तो बहुत स्नेह से प्यार से हमारा सम्मान करते थे, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान भी सुनते थे। तो वहां से ही हमारी सेवा जो थी ये शुरू हो गई। तो ठोस शुरू से सेवा जो थी वो बड़े परिवार से राजा से हुई। तो बहुत सफलता प्यारे बाबा की सदा साथ रहती है। इसीलिए तब से लेके समझो हम अभी यहाँ पर तो आए हमको अभी तो हो गया 55 बरस से भी ऊपर ही ज्यादा ही हो गया हुआ है। यहाँ की तो गोल्डन जुबली भी मनाई थी, राष्ट्रपति आई और बहुत अच्छी तरह से सभी यहाँ भी अच्छी तरह से जानते हैं। सो इसी प्रकार समझो बाप दादी ने हमको जाना आना कभी होता था तो दादी बोलती थी राज सर जमीन पर हो जैसे चाहे सो कर। इसीलिए प्यारे बाबा का साथ साकार में तो निराकार जो है वो साकार में ही तो सब कुछ सिखाता है ना। उसी ने साकारी दुनिया तो बनाई है ना आकर के निराकार ने। तो ऐसी अपनी लोक परलोक स्थिति जो थी वो दादियों के साथ साथ रही।
हमारी शुरू से ही दादियां, चंद्रमणि दादी के कारण दादियां ही हमारी साथी है। आप सब तो हैं ही हैं। हर एक दादी के साथ दिल का, मन का सहज सरल। ब्रिजेंद्रा दादी है, ब्रिजेंद्रा दादी बॉम्बे गई, सारी एल्बम में मुझे दिखाई। माना सब दादियों का बहुत बहुत नजदीक स्वाभाविक रहा। ऐसा मुझे मेहनत करके कुछ परिवर्तन करना, ये सब ऐसा ख्याल में नहीं है। राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत है, तो बस सहज सरल अंदर एक मन दिक हो जाता है ना। ऐसा प्यारे बाबा ने इतना समझ नहीं है कि दिक होगा, लेकिन जो अपने कर्म बंधनों का हिसाब किताब था वो भी हमें मम्मा ने पूरा गाइड किया, जगदीश भाई ने किया। सब प्रकार से करते कराते अपना हिसाब किताब भी सहज सरल कोर्ट में पास हो गया। और स्वतंत्र, अपना मन स्वतंत्र तो सब स्वतंत्र, इससे कभी भी अपने को बंधन फील नहीं हुआ। अभी भी हमें तो ऐसा लगता है, अभी तो देखो सर हंसा बहन, ऐसा लगता है कि सत्य ने प्रवेश कर दिया हुआ है। संगम है, हम आप जानते हैं ना, और कौन जानता है ना संगम। संगम भी लास्ट जाने वाला है। इस सत्य में भी असत्य में भी सत्य का पैर जो है वो रख चुका हुआ है। जी जी जी। सत्य हर एक आत्मा जो जैसे भी असत्य है, असत्य से दिक्क है, असत्य से कष्ट है, असत्य से उन्हें शांति नहीं है, सत्यता चाहिए आंतरिक। इसीलिए ये विच्छिन्न में परिवर्तन तो आकर आहिस्ते आहिस्ते होना है, क्योंकि कोई परिवर्तन सहज सरल बहुत बहुत आहिस्ते आहिस्ते घटता 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 कम होते होते मच्छरों से दृश्य आत्माएं जाती हैं। तो ऐसा तो एक छिन में कहीं कुछ होता है तो हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बहुत बहुत परिवर्तन सहज सरल बाबा के बच्चों में बहुत बहुत आया है, आ रहा है। और अभी ये जो कोरोना का आ गया रोग, इसके कारण तो बहुत ब्राह्मणों को भी वैराग आ गया हुआ है। अंदर तप तपस्या सब सहज सरल कर रही है। सो बहुत बहुत खुशी भी होती है, ऐसे इतना दूर बैठे आपको मिले। आपने हमको भी बहुत खुशी हुई दीदी, आप इतना टाइम निकाला। देखो ऐसे लगा कि हम सभी साकार बाबा मम्मा के सामने बैठे हैं। हमको आपने एकदम बाबा मम्मा का इतना अनुभव करा दिया। जैसे जैसे आपकी दिल से जो आवाज आती है ना दीदी, तो ऐसे लगा चंद्रमणि दादी को भी मिला दिया, बाबा मम्मा को भी। तो हम सबकी बैटरी चार्ज हो गई दादी दीदी। चार्ज है ही है, सबकी बैटरी ऐसी और चार्ज हो गई। करते रहना है, कराते रहना है हम सबको, क्यों नहीं है। हमारी दादियों की देखो छत्र छाया, आज दादियों की छत्र छाया हमारे सिर पर विराजमान है। सूक्ष्म वतन में उनका सकाश, उनका दो सदा साथ। इसीलिए प्यारा समय परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तभी दीदी आज अहम सपनों में भाव जो सभी को बाबा मम्मा आएंगे। आपने इतना प्यार से कहा है ना, तो सभी के सपनों में बाबा मम्मा आएंगे आज। क्यों नहीं है। बाबा इतने मम्मा साल से पुराना कौन है दीदी? दीदी यज्ञ में अभी आपके जितना पुराना तो बहुत कम लोग हैं ना। खैर अब समय ऐसा है, बचपन बीता, गीत है ना अपना, बचपन बीता गई जवानी, जवान जवान थे ना, गई जवानी, अब आया बुढ़ापा, खत्म कहानी, ना रही उनकी कोई निशानी। है ना ऐसा, है ना ऐसा। तो स्वाभाविक जो है अपने में परिवर्तन लाना, सहज सरल प्यारे बाबा ने सिखाया हुआ है। सहज सरल देही अभिमानी स्थिति देखते हैं
अज्ञानी लोग भी जब ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता आजकल, तो लोग बोलते हैं ओम शांति में जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, वहां आपको शांति मिलेगी, वहां आपको रास्ता मिलेगा। तो जो भी लोग आते हैं तो उन्हें रास्ता शांति का रियल मिलता है, लेकिन हम लोग को अहम भाव नहीं आता। क्यों? शांति का रास्ता किसने दिया? बाबा ने दिया। तो मन उसमें जाएगा तो अहम भाव से बचे रहेंगे। यही एक ब्राह्मणों को कभी कभी कहीं कहीं रोग हो जाता है, कोटों में कोई, सो उसके लिए भी प्यारे बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना है ना मन में दी, सेवा है ना, सेवा। थैंक यू दीदी, इसलिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच। आप सब इतनी सेवा सबकी कर रहे हैं। दीदी अभी हम लोग 7 बजा है ना, तो योग में बैठेंगे, आप सबको दृष्टि देंगे क्या? हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो हम गीत बजाते हैं ओम की धुनी, ठीक और आप है दृष्टि देते जाओ, और अब सभी 1 बाय 1 आपके सामने आएंगे उसमें भी। जी ओके, जी, क्यों नहीं है। हर एक अपना वीडियो चालू कर देंगे, तो दीदी ऐसी हाँ, दृष्टि देंगी जैसे बाबा दृष्टि देते थे, है ना। खैर बाबा सदा सबके साथ है, बाबा की छत्र छाया है, क्यों नहीं है। अच्छा थैंक जी, यू ओम दीदी, थैंक यू शांति, सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। सभी बाबा की याद में बैठ जाएंगे एकदम। और ये बड़ा सौभाग्य है, इतने पुराने बहुत कम है जिन्होंने बाबा और मम्मा से इतने समीपता का अनुभव किया। तो हम सभी दृष्टि से पावरफुल योग करेंगे। मैं केवल ओम धुनी बजाती हूँ, एकदम साइलेंस में सभी अशरीरी बन जाएंगे।
ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम सभी हमारे प्यारे दीदी को छुट्टी देंगे। बहन मनु बहन, आपको फ्लावर ऑफर करना है, कर दीजिए। और फिर बोलिए आप। हाँ, मनु बहन दीदी वहां से है, नेपाल से। Om Shanti sister, thank you so much. ओम शांति। तो दीदी को हम शांति। सब थैंक यू करते हैं। दीदी का गुड मॉर्निंग है, हमारा गुड इवनिंग है। और अभी 15 मिनट हम आज के स्वमान पर योग करेंगे, लेकिन दीदी को छुट्टी देंगे। किरण बहन, आप ओम शांति करेंगे, फिर एक दिन आपको भी निमंत्रण देंगे। किरण बहन वहां है? ओम शांति। हंसा बहन, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। फिर एक दिन आप मुरली सुनाना हम सभी को, ठीक है ना? हाँ ठीक है। किरण बहन राज दीदी के लौकिक डॉटर है और शुरू से ही राज दीदी के साथ अब सेवा में रहे, तो फिर से मिलेंगे जरूर। हाँ क्यों नहीं, फिर मिलेंगे। मधुबन में भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, ओम जरूर। शांति दीदी। कैलिफोर्निया निवासी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, Thank you, thank you दीदी। दीदी, ओम Thank शांति, you. ओम शांति, ओम हंसा बहन, शांति, ओम शांति। नेपाल में सबको ओम शान्ति दिदी, हजुरलाई साक्रामेन्टो परिवारको तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाली में, हाँ? अभी पंजाबी में भी कह दो। पंजाबी में धन्यवाद कैसे कहेंगे? हाँ, कोमल बहन भी आई हुई है। कोमल दीदी बहन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। अच्छा, कोमल बहन कहाँ से आए हैं? कोमल बहन भी जुड़ी है, अमेरिका रहती है। कोमल बहन न्यूयॉर्क में रहती है। अच्छा, न्यूयॉर्क में रहते, मुझे याद आया। राइट, कोमल, हाँ। कोमल उसकी बहन। मम्मी हमारे पास रहती है, इसकी मम्मी हमारे पास काठमांडू में रहती है। ओह, अच्छा अच्छा, हाँ, राइट राइट। हाँ। ऐसे मनु बहन भी वहां है, और वो बहन क्या नाम है जो विष्णु योगी बहन। भाई, उसके साथ यज्ञ भाई के साथ, हाँ, यज्ञ भाई भी है। और उसके साथ जो बहन रहती है उनका नाम क्या है? विष्णु बहन। विष्णु बहन। विष्णु बहन। हाँ, मनु विष्णु बहन। हाँ, विष्णु बहन, मनु बहन। विष्णु राइट, बहन एक्सेक्टली, भी है। यस। विष्णु बहन यज्ञ भाई रहते हैं, उनकी मम्मी भी रहती है साथ में। हाँ, राइट, या राइट, ठीक है। हाँ। चलो, अभी थैंक यू सो मच, फिर मिलते रहेंगे। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, आज के स्वमान का अभ्यास करेंगे 10 मिनट, ठीक है? फिर ट्रैफिक कंट्रोल से थोड़ा। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।